हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा शहर है वो जो ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है। तो आंसर होगा कोणार्क। आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, कई बार पढ़ा है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर है और अब पूरे कोणार्क शहर को हरित ऊर्जा से चलाने वाला बनाया जा रहा है। तो याद रखना, किस शहर को ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित किया जा रहा है? कोणार्क शहर को। ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। मतलब यहां पे जो अब एनर्जी आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। रिन्यूएबल एनर्जी के अक्षय ऊर्जा के उदाहरण क्या हो गए? सोलर हो गया, विंड हो गया। ये सारे उदाहरण होते हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी के अक्षय ऊर्जा के, जिसे आप ग्रीन एनर्जी भी बोल देते हो, हरित ऊर्जा। कोणार्क मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश ने। गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने करवाया था। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और 10 रुपए का जो आपका करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। अच्छा मुझे बताओ, काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। मीनाक्षी मंदिर तो आप जानते ही हो, तमिलनाडु के मदुरै में। और विरूपाक्ष मंदिर आपको मिलेगा हम्पी, कर्नाटक में। सबरीमाला मंदिर पूछेंगे तो ये आपको मिलेगा केरल में। चलो बताओ, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? और असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पे कौन सा मेला लगता है? अच्छा, वृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर भी मैंने आपको बताया, साथ में इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो लुफ्थांसा की सहायक कंपनी है ये स्विस एयरलाइन। और अभी ये सौर ईंधन का, सोलर फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। तो मतलब ये केवल उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगी जितना इसे बनाने में किया गया था, जिससे होगा क्या? विमानन उत्सर्जन यानी कि एमिशन को कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा बताइए, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा? 2070 का। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब का है? 2047 का। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी 3 मार्च 2022 को किन दो टीमों के बीच में रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ? तो आंसर होगा रेलवे और जम्मू कश्मीर। अच्छा, रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। शुरुआत कब होती है? 1934 में। और किसके नाम पे इसका नाम रखा गया था? रणजीत सिंह के नाम पे, जो क्रिकेटर थे। और जो पहला इसका मैच हुआ था वो मद्रास वर्सेज मैसूर, इन दोनों के बीच में हुआ था। और अभी 5000वां मैच ये रेलवे वर्सेज जम्मू कश्मीर के बीच हुआ। अगर पूछे अब तक रणजी में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? वसीम जाफर ने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? राजेंद्र गोयल ने। और मैं आपको बता दूं, 2021 में पूरे 87 सालों में पहली बार इसको रद्द किया गया था कोविड-19 के कारण। अच्छा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये खिताब किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता, कर्नाटक को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी हिमाचल प्रदेश ने। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, इंग्लैंड को हरा करके। और रणजी की बात है तो एक नाम आपके जहन में जरूर होगा, शकीबुल गनी का। ये बिहार के खिलाड़ी हैं और रणजी में डेब्यू में तीसरा शतक लगाने वाले ये पहले क्रिकेटर भी बने थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो 12वां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ये अभी 4 मार्च को शुरू हुआ था न्यूजीलैंड में। एक्चुअली में होना तो ये 2021 में था, लेकिन फिर अब कोविड-19 के कारण इसे 2022 में आयोजित किया गया। कहां पे हुआ? याद रखना, न्यूजीलैंड में हुआ। पिछली बार ये 2017 में हुआ था। उस समय किसने जीता था इसको? इंग्लैंड ने जीता था। और उप विजेता रहा था भारत। अच्छा बताओ, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई? आंसर होगा भारत। और बताओ, अभी जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं 2022 में, वो कहां पे होंगे? मध्य प्रदेश, भोपाल में। और चौथे वाले कहां पे होंगे? पंचकुला, हरियाणा में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो बताइए, किसे आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो आंसर होगा रुपए। तो आईपीएल 2022 ये इसका 15वां एडिशन है। कहां पे होगा? भारत में होगा। भारत में भी कहां पे? मुंबई और पुणे में होगा। टोटल 10 टीमें खेल रही है इस बार, आपको पता है ना। 2 नई टीमें शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान कौन है? केएल राहुल। दूसरी है अहमदाबाद टीम, जिसका नाम है गुजरात टाइटंस, मतलब गुजरात
टीम ने अपना नाम रखा है गुजरात टाइटंस, कप्तान है हार्दिक पांड्या। और एक चीज याद रखना, 2022 और 2023 के जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर तो बनाया था टाटा ग्रुप को, और हम पढ़ रहे हैं 2022 में जो आईपीएल होंगे उसका ऑफिशियल पार्टनर बन गया है रुपए। अच्छा, 2 प्रश्न और याद रखना, करंट अफेयर्स के हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना था चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम बनी थी गुजरात टाइटंस। ये हम 2022 के आईपीएल की बात कर रहे हैं। अगर 2021 के आईपीएल में आप जानोगे, जो कि 14th नंबर के थे, जिसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जीता था चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हरा करके, या उपविजेता रहा था कोलकाता नाइट राइडर। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 तरह की कैप आपको याद रखाई थी, एक तो पर्पल कैप होती है, एक ऑरेंज कैप होती है। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। पर्पल कैप मिली थी हर्षल पटेल को, और ऑरेंज कैप मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं। तो इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अच्छा, अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं, सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने आईपीएल जीते हैं? मुंबई इंडियंस ने। बाकी रुपे कार्ड से भी प्रश्न बन जाएगा, रुपे कार्ड का निर्माण किसने किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी ने भीम और यूपीआई भी बनाया है। और आप जानते हो भीम अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भूटान बना है। और यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। तो महिला विश्व कप 2022 जो कहाँ पे हो रहे हैं? न्यूजीलैंड में। और अभी उसमें भारत का पहला मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसे भारत ने जीत लिया है। और उसमें शामिल होने के बाद जो ये मिताली राज है, ये 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पहला सन 2000 में खेला था, फिर 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2013 में, फिर 2017 में, अब 2022 में। इस तरह से 6 विश्व कप खेल लिए इन्होंने। अच्छा, वी.आर. वनिता का नाम सुना होगा आपने। ये वो भारतीय महिला बल्लेबाज है जिन्होंने अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। स्मृति मंदाना का नाम बताए, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता। उसके अलावा बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंदाना। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी स्मृति मंदाना ही है। शेफाली वर्मा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी थी ये। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अंशुला राव का नाम, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है अंशुला राव के बारे में। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी ये। और दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है इलीन एश। और निधन से याद आएगा, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का भी निधन हुआ था, उनका नाम है चंद्रा नायडू। नाम याद रखना ये भी। बढ़ते आगे, बताइए हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और 4 मार्च को ही क्यों? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में इसे 4 मार्च को मनाते हैं। उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 2022 में हमने ये 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। थीम क्या रही इसकी? नर्चर योर माइंड्स, डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। बताइए विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा संजीव कपूर। तो विमानन कंपनी है जेट एयरवेज, इसके नए सीईओ बन गए हैं संजीव कपूर। बाकी अभी विस्तारा एयरलाइन के नए अध्यक्ष बने थे विनोद कन्नन नाम है। इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने राजीव बंसल नाम है। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने थे? बताइए आप। हम बढ़ते आगे, बताइए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखना विद्या बालन है। विद्या बालन से आपको याद आ जाएगा भारतीय सेना ने कुछ समय पहले फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा था। और ये जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, इसके एमडी सीईओ कौन है? पराग राजा है।
बाकी मनोज तिवारी का नाम याद है, खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी ये। एक तनिष्का कोटिया का नाम याद होगा, गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। पूछ लिया जा सकता है तनिष्का कोटिया का संबंध किससे है, चेस प्लेयर है ये। उसी तरह से अदिति अशोक का नाम भी याद रखो, हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, इनका संबंध है गोल्फ से, गोल्फर हैं ये। और अभी ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उससे पहले ये उत्तराखंड के भी बने थे, उत्तराखंड के तो अक्षय कुमार भी बने हैं। और ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड्स 2021 भी मिला था ऋषभ पंत को। शाहरुख खान अभी थम्सअप के बने थे, तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, SBI ने किसे डिजिटल बैंकिंग संचालन का उप प्रबंध निदेशक चुना है? तो आंसर होगा नितिन चुग को। नितिन चुग जानते हो, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO थे। चलो यहीं से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्तमान में MD CEO कौन है। बाकी प्रश्न की बात करेंगे तो अभी SBI ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुग को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है। बाकी NCERT के डायरेक्टर दिनेश कुमार सकलानी हैं। इसरो के भी 10वें प्रमुख S सोमनाथ बने थे, जो कि पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे, और अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन गए डॉक्टर उन्नी कृष्णन। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने? संजीव मेहता। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी बन गए, कौन? अरुण चावला। नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस IIT ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर। तो अभी IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया, जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जाएगा। ये नैनो पार्टिकल कृषि उत्पादक में वृद्धि करते हुए फसलों के संक्रमण जोखिम को कम करने का काम करेंगे। अच्छा, IIT से एक प्रश्न बनेगा अभी कि भारत के बाहर अपना पहला IIT कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और अगर पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर अभी लॉन्च किया था, किस IIT ने बनाया? IIT दिल्ली ने। इसका नाम रखा है नासो 95। और अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा अभी एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। और अभी IIT मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर डेवलप किया था, उसका नाम है नियो बोल्ट। और अभी दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने बनाया था? IIT रोपड़ ने। इसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस देश के पूर्व क्रिकेटर शैन वॉर्न का निधन हो गया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर थे शैन वॉर्न। अभी 52 ईयर की उम्र में इनका थाईलैंड में निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। ये स्पिनर थे और 700 से ज़्यादा विकेट लेने वाले ये दुनिया के दूसरे बॉलर थे। पहले कौन थे? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। और पहला जो IPL जीता था राजस्थान रॉयल ने, उस समय उस टीम के कप्तान थे शैन वॉर्न। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेरात महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो एक्चुअली में महाशिवरात्रि को ही जम्मू कश्मीर में हेरात या हरा या शिव की रात के रूप में मनाया जाता है। कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये भगवान शिव और देवी उमा यानी कि देवी पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। अभी इसको 28 फरवरी 2022 को मनाया गया था। सिंपल सा याद रखो, हेरात महोत्सव, इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। आपको याद होगा जिस तरह से हमने कहा ना महाशिवरात्रि हम मनाते हैं, तो वहाँ पे उसे क्या कहते हैं? हेरात महोत्सव कह दिया। उसी तरह से हमारे यहाँ पे करवा चौथ मनाते हैं और उसी को वहाँ पे या उसी के रूप को आप कह दीजिए कंचोथ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। पढ़ा था डेली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने। अच्छा, कुछ और महोत्सव मैं आपको बताता हूँ। एक तो हरेला और हरेली में काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है और हरेली है छत्तीसगढ़ का। एक पुष्कर महोत्सव भी होता है और पुष्कर मेला तो आप जानते ही हो राजस्थान में लगता है। पुष्कर महोत्सव ये होता है जम्मू कश्मीर में। बथुकम्मा महोत्सव आपसे पूछेंगे, जो कि एक तरह का फूलों का त्यौहार है, ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। सिग्मो महोत्सव ये होता है गोवा में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हीरो मोटोकॉर्प ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड शुरू किया? तो आंसर होगा वीडा। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी और सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा शुरू किया है। वीडा का मतलब होता है जीवन। और हीरो मोटोकॉर्प के जो चेयरमैन और CEO हैं डॉक्टर पवन मुंजाल, उन्होंने अभी दुबई में वीडा ब्रांड को लॉन्च किया। इसके संस्थापक हैं ब्रजमोहन लाल मुंजाल।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन पंजीकृत में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा था, तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, तो आंसर होगा गुजरात की केवड़िया। केवड़िया कौन सी, जहां पे आपको मिलेगी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है वो। किस द्वीप पर है, साधु बेट द्वीप पर है। किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। वास्तुकार भी याद रखो, राम वी सुतार है। अब दो स्टेचू आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर है और अभी स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां पे स्थापित की गई। अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहां पर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला, गुरुग्राम में। ये भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। बताइए किस राज्य ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुथलवन ये योजना शुरू की है, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन, एम.के. स्टालिन। अभी उन्होंने देश में छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य क्या है, सालाना 10 लाख युवाओं के शैक्षिक कौशल, ज्ञान, प्रतिभा और दक्षता को तेज करना। ये जो मतलब हो गया ना इसका, नान मुथलवन, इसका मतलब अर्थ होता है क्या, मैं पहला था। अच्छा, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। गवर्नर है आर.एन. रवि। मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में मदुरै में ही मिलेगा। मीनाक्षी मंदिर आपने कई बार एग्जाम में सुना होगा, तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा केरल में। और कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में। तमिलनाडु का भी 38वां जिला बना था मयिलादुथुरई। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में ही है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलता फिरता शोरूम को लॉन्च किया, किसने, टाटा मोटर्स ने। तो चलते फिरते मोबाइल शोरूम का मतलब है कंपनी है वो एक वाहन को अपने शोरूम के स्टाइल में डिजाइन करेगी और फिर उसे लेकर ग्रामीण भारत के इलाकों में पहुंचेगी। तो टाटा मोटर ये अनुभव स्कीम के तहत 103 वाहनों पर ऐसे चलते फिरते शोरूम तैयार कर रही है और फिर ये शोरूम अलग अलग ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स के ब्रांड को लेकर के जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे। टाटा मोटर्स इसका सही उत्तर है। तो गाइज ये लीजिए, मार्च महीने के पहले वाले हफ्ते का दूसरा वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा। इसके अलावा अगर पहला वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो वो विजिट कर लीजिएगा। जनवरी मंथ के सारे पार्ट अपलोडेड है, फरवरी मंथ के भी सारे पार्ट्स अपलोड हो गए हैं। सबकी क्विज, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्विज तो आप लगाते रहो टाइम निकाल करके, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस में अगर चूक हो जाएगी तो फिर नंबर में भी चूक हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मेहनत करनी है तो फिर पूरी फुल फॉर्म में मेहनत कर लो, 100% दो, उसमें कमी मत रखो कि 80% कर लेते, 70% कर लेते। मेहनत करने का सोच लिया है तो फिर बस जला दो अपने आप को और अपने परिवार को रोशन कर दो। अपने परिवार को, अपने घर को रोशन करना है तो जलना तो पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और अगर सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। वीडियोस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।